Hello everyone, welcome to IFS. So students, if you are targeting IIT JAM Biotechnology, तो ये 100 डेज चैलेंज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हम डेली अच्छे वाले MCQs प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट के ऊपर, दैट इज ifasonline.com। वहाँ जाके पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें एक बार, उसके बाद ही क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने के बाद आपको यहाँ पहुँच के इसका सोल्यूशन देखना है। जानिए क्या है इसके सही आंसर्स, कैसे हमको सही आंसर्स तक पहुंचना है, ये सारी बातें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। देखिए इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू यू इज द जीन फॉर द ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन अ कॉमनली यूज्ड रिपोर्टर जीन वाज क्लोन्ड फ्रॉम, है ना। तो एक प्रोटीन होता है जीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन। ये जो हमारा ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन रहता है, इसको हम एक रिपोर्टर जीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको चेक करना है कि क्या एक जीन सच में किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट हुआ है, क्या इंसर्ट होने के बाद वो अपना एक्सप्रेशन किस तरीके से शो कर रहा है, ये सारी बातें हम एक रिपोर्टर जीन को ध्यान में रख के स्टडी कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि जो हमारा ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन है, उसको हमने किस स्पीशीज से क्लोन किया था। द आंसर फॉर दैट इज एक्चुअली दिस विक्टोरिया स्पीशीज। ठीक है, तो ये जो होता है एक्वोरिया विक्टोरिया, इस स्पीशीज से हमने ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन को क्लोन किया है। मोस्ट प्लांट टिश्यू कल्चर्स आर इनिशिएटेड फ्रॉम। प्लांट टिश्यू कल्चर्स को हम इनिशिएट कहाँ से करते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों प्लांट टिश्यू कल्चर्स की, तो प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम प्लांट का एक पार्ट लेते हैं। ठीक, सपोज इफ देयर इज अ प्लांट, आप उस प्लांट का कोई भी एक पार्ट ले सकते हो, चाहे आप तो लीफ ले सकते हो या फिर आप स्टेम ले सकते हो, रूट ले सकते हो, कोई भी आप एक प्लांट का पार्ट ले सकते हो। एंड दैट पार्ट ऑफ द प्लांट इज सिलेक्टेड, अ पार्ट ऑफ प्लांट इट इज सिलेक्टेड। फिर उसको मोस्टली MS मीडिया मतलब कि मोराशिक एंड स्कूग मीडिया में रखा जाएगा, और MS मीडिया में ऐड करने के बाद फिर कैलस का इंडक्शन होता है, और उस कैलस से फिर बच्चों एक प्लांटलेट का फॉर्मेशन नजर आता है। तो पूछा गया था कि इनिशिएट कहाँ से होता है, तो इनिशिएट तो हुआ है बच्चों एक प्लांट के ही पार्ट से। इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सप्लांट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है अ सेल विदाउट अ आउटर लेयर, तो प्रोटोप्लास्ट तो आंसर हो नहीं सकता है। प्लांटलेट्स तो छोटे छोटे जो प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे उनको प्लांटलेट्स बुलाते हैं। कैलस का मतलब क्या है, तो ये जो एक्सप्लांट को जब आप MS मीडिया में रखते हो, तो ये जो हमारे एक्सप्लांट्स रहते हैं ये और डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज अ कैलस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्लांट टिश्यू कल्चर को इनिशिएट कहाँ से करवाते हैं, तो आंसर हमारा आएगा यहाँ पे एक्सप्लांट। एक्सप्लांट से हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर ग्रो होना स्टार्ट होता है। दतूरा प्लांट्स, ओके, दतूरा प्लांट्स के बारे में बोला गया है, इनको रीजनरेट करवाया गया है फ्रॉम दी एंथर कल्चर, फ्रॉम दी एंडोस्पर्म कल्चर एंड फ्रॉम दी एम्ब्रियो कल्चर। पूछा गया है कि इनका प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा, है ना, पूछा गया है बच्चों कि इनका प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा। तो एंथर तो भाई एक तरीके से मेल गैमिट की तरह काम करेगा, तो ये तो हमारा हैप्लॉइड होना चाहिए। तो फोर्थ कैनॉट बी माई आंसर, फोर्थ कैनॉट बी माई आंसर। एंडोस्पर्म कल्चर रहेगा 3N कंडीशन, और जो एम्ब्रियो बनेगा वो फिर आ जाता है 2N कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल टिश्यू इन कल्चर इज नोन एज। तो जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं एक छोटे टिश्यू से कल्चर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं। देयर विल बी ग्रोथ ऑफ द होल प्लांट। कहाँ से भैया, तो छोटे छोटे टिश्यूज से ये पूरा ग्रो होने वाले हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। तो दिस इज एक्चुअली नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा गया है वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो दे आर आस्किंग अस बेसिकली दी मेजर एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर। तो एम्ब्रियो कल्चर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो कल्चर की,
इट इज परफॉर्म्ड टू ओवरकम दी हाइब्रिडाइजेशन बैरियर। क्लोनल प्रोपोगेशन करना है तो आप नॉर्मल दूसरा कल्चर भी ले सकते थे। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोलॉइड्स, अगर हमको कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाना है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाते वक्त में हम एम्ब्रियो कल्चर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस सोमा क्लोनल वेरिएशन, अगर आपको वेरिएशन चाहिए तो भी एम्ब्रियो कल्चर वाली बात तो नहीं आएगी, बट येस इफ वी वांट टू ओवरकम दी हाइब्रिडाइजेशन बैरियर तो इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बात है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द एम्ब्रियो कल्चर। सो दीज आर दी क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताते आ रही हूँ बच्चों कि अगर हम बात करेंगे आईआईटी जैम के एग्जामिनेशन की तो लगभग 50% का जो वेटेज है वो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन का होता है। तो आप लोगों को जल्दी इसको सही सॉल्व करना आना चाहिए। याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी होता है, अगर आपने गलत आंसर दिया तो माइनस में चले जाओगे। जो मार्क्स आप लोग अर्न करोगे एमएसक्यूज एनएटी एमसीक्यू से वो नेगेटिव में भी चला जा सकता है। तो डोंट डू दैट मिस्टेक, बिल्कुल वो गलती नहीं करनी है। सबको क्या करना है, तो सबको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, जो आपको आता है उसको सॉल्व करें, जो नहीं आता है उसको फिर आप लोग स्किप करना, वही आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन की, आप एक एलिमिनेशन मेथड ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको आज बताया था कि किस तरीके से हम एलिमिनेट कर दें। मुझे पता है कि भाई हमारा जो आंसर है वो गैमीट है और गैमीट तो हैप्लॉइड्स होते, तो मेरा आंसर में 2n नहीं आ सकता। इससे मेरा एक ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो गया था। बहुत बार क्या होता है, तो ऐसे कुछ ट्रिक से आपके 2 से 3 ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो सकते हैं और अपने आंसर्स तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो आप इस एलिमिनेशन मेथड का सहारा लें। अगर मैच द पेयर्स के पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैच द पेयर्स क्वेश्चन तो सबसे ईजी आते हैं। बहुत बार अगर आप बहुत लकी हो तो 1-2 मैच करने से भी आपको आपका आंसर इमीडिएटली मिल सकता है। तो इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, हर क्वेश्चन को अच्छी से आराम से रीड करें और उसको सॉल्व करें। अगर कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन है तो प्लीज़ इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट गिव इट द आंसर। नहीं पता है तो ट्राई करो सॉल्व करने की, कर पाओगे तो ठीक, नहीं तो आप स्किप करना आपके लिए बेटर रहेगा। बट अगर कोई आपको लगता है कि ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, ये शायद थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे, हो सकता है 5 to 7 मिनट्स तो आप सॉल्व कर लोगे, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर सॉल्व करें। पर हाँ, अगर लेंथी क्वेश्चन है तो उसको आप ज़रूर एंड में सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में अगर आपके पास में सपोज 3 घंटे का टाइम है, व्हाट इफ आपका 40 मिनट्स हो चुका है और आपने सिर्फ 20 क्वेश्चंस वगैरह पढ़े हैं, या हो सकता है आपने 10-15 क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो आपको माइंड में स्ट्रेस आते चलता है कि यार टाइम बहुत कम बचा है, मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी रीड करने बचे। तो इस तरीके के स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, तो डेली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस तो हम आपको यहाँ पे डेली करवा रहे हैं। तो डेली आइएगा बच्चों और आके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, देखें कि आपको क्या इजी पड़ रहा है, क्या डिफिकल्ट है, आपकी कौन सी टिप एंड ट्रिक काम आती है टू सॉल्व ऑल दी एमसीक्यूज करेक्टली। ठीक है, तो क्या करना है, आपको जाना है आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर। वहाँ पे आप लर्न फ्री में जाओगे, अंडर दी स्कॉलरशिप टेस्ट आपको लाइन से बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट नजर आए, तो जाइएगा और ज़रूर जाके इन सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिएगा। कोई डाउट है, दिक्कत है, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।